अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। सच्ची बात है, जब सादा गाड़ियां थीं ड्राइविंग बहुत आसान थी। अब जितनी तरक्की होती जा रही है, गाड़ियां भी पेचीदा और समझ से बालातर होती जा रही हैं। खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने तो मत मार दिया। पाकिस्तान में गाड़ियों की जितनी वैरायटी है, दुनिया के बहुत कम ममालिक में होगी। यहाँ जापानी, अमरीकी, जर्मनी, इंग्लैंड, जनूबी कोरिया, मलाइशिया और अब सबसे ज़्यादा मेड इन चाइना गाड़ियाँ मिल जाती हैं। किसी दूसरी गाड़ी को चलाएं तो ये कई दिनों तक समझ नहीं आती कि इसका कौन सा बटन और स्विच कहाँ है। चंद दिन पहले एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पर एक फंक्शन अटेंड करने गया तो गेट पर सिक्योरिटी वालों ने बोनट खोलने का कहा, चेक करते हैं। इसके बाद मैं और वो सिक्योरिटी वाला मिलकर ये ढूंढते रहे कि इसका बोनट कहाँ से खुलेगा, पता ही नहीं चल रहा था। बाद में पता चले कि बोनट का जो बटन है ना, वो मेरी ड्राइविंग सीट की तरफ नहीं है बल्कि लेफ्ट दरवाजे के पास है, वहाँ से खुलना है। एक जापानी 600 सीसी गाड़ी ली तो मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि इसका इंटरटेनमेंट कैसे इस्तेमाल करना है। और ये भी समझ से बालातर है कि ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाते हुए यूट्यूब देखने का ऑप्शन क्यों रखा गया है। ड्राइविंग करे या यूट्यूब देखे बैठ के। गाड़ी पंचर हुई तो पहली मरतबा मुझे ये पता चला कि जापानी गाड़ियों में तो इन स्टेपनी ही नहीं होती। फिर एयर पंप ख़रीदा कि अगर टायर में हवा कम हो तो क्या किया जाए। पहले टायर एयर प्रेशर स्क्रीन पर नहीं आता था तो ज़िंदगी आसान थी, पता ही नहीं चलता था किस टायर में हवा कम है किस में नहीं है। अब देख देख कर टेंशन होती है, किसी गाड़ी का गियर कहीं है और किसी का किस तरफ है, और बड़े पेचीदा किस्म के गियर आ गए। पहले गाड़ी की ब्रेक लगाते थे तो गाड़ी कुछ फासले पर जाकर रुकती थी, हमें भी अंदाज़ा था कि इसने फ़ौरन तो रुकना नहीं है। अब इलेक्ट्रिक और एबीएस ब्रेक्स हैं, जहां ब्रेक लगाई वहां गाड़ी रुक गई। अब पीछे से मोटरसाइकिल टकराने की आवाज़ आती है, ठाओ, पिछली लाइट टूट गई, 1.5 लाख नुकसान हो गया। सच्ची बात है, मैं ब्रेक लगाने से पहले शीशे में पीछे ज़रूर देखता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। इस एहतियात की वजह से कई दफ़ा अगली गाड़ी को ठोक चुका हूँ। खैर, एक तो गाड़ी में जो लगी टच स्क्रीन है उन्होंने मत मार दी है। गाड़ी चलाने पर तवज्जो कम होती है, टच स्क्रीन पर ज़्यादा होती है, इसको ये कर लो, इसको वो कर लो। एक गाड़ी है शायद बेयोक रेविरा, उसे ना दुनिया की पहली कार है जिसमें टच स्क्रीन लगाई थी। 1986 में गाड़ी तैयार हुई थी। फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक कंट्रोल सेंटर ने इससे बड़ा डिज़ाइन किया था। फिजिकल बटनों की जगह थी, टच स्क्रीन आई थी, ग्राफिक्स जदीद थे, पंखे का आइकॉन भी था, एसी, हर चीज़ इसके अंदर थी। आप आवाज़ को ऊंचा नीचे कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे, ग्राफिक इक्वलाइज़र था, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो चीज़ें आज दस्तियाब है 1986 में गाड़ी में डाल दी थी। अब इसकी एक बड़ी स्क्रीन थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, पता नहीं क्या, एक अजूबा उस दौर में समझा जाता था। 50 साल पहले ये आज के दौर की सहूलत उस दौर में मुसीबत बन गई थी। इसमें बैठ के ऐसा लगता था आप किसी खलाई मिशन पर जा रहे हो। जितने ज़्यादा फीचर थे इतनी ही ये नाकाम हो गई। लोगों को समझ ही नहीं आई कि इस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की बजाय पायलट होना ज़रूरी था। बाद में कंपनी ने गाड़ी से ये तमाम फीचर्स और टच स्क्रीन वगैरह ख़त्म कर दी। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं अक्सर में तो ये भी समझ नहीं आती कि दरवाज़ा खोलना कैसे है। ख़ासकर ड्राइविंग के दरवाजे में सेंसर से गाड़ी में ड्राइवर या मालिक के अलावा जो भी फीड किया हुआ होगा सेंसर में, वो उसके अलावा कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता, ना दरवाज़ा खोल सकता है। समझदार लोग तो सेंसर लॉक कर देते हैं। बहरहाल गाड़ियों में ऐसे गियर शिफ्ट हैं कि वो स्टार वार की अगर आपने फिल्में देखी हो ना, उसमें जो जहाज़ का मंजर होता है वैसा उनका डैशबोर्ड का मंजर होता है। हम तो जवानी में मैनुअल गाड़ियाँ चलाते थे, गाड़ियों में छोटे छोटे बटन और सेंसर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर ऑन एयर करने तक की सहूलतें मौजूद हैं। गाड़ियाँ तो चलता फिरता स्टूडियो बन गई हैं। इसलिए किसी अनजान गाड़ी में गैर ज़रूरी गुफ्तगू ना करें, ना कोई ऐसी हरकत करें, आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। एलोन मस्क और टेस्ला ने तो सबकी मत मार दी है। हालांकि टेस्ला का जो ट्रक है वो ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। इसकी वजह भी गैर ज़रूरी पेचीदगियाँ हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि गाड़ी के फंक्शन सीखने के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद करे।
साल 2012 में आपको याद होगा टेस्ला मॉडल एस ने दुनिया उस वक्त बदल दी थी। बड़े खबरें थी बहुत कि पता नहीं क्या हो गया। ये इलेक्ट्रिक कारों में इनकलाब समझा गया। रफ्तार, रेंज और परफॉर्मेंस के लिहाज से गैर मामूली थी बहरहाल। मगर इसका सबसे अनोखा फीचर था एक बड़ी 17 इंच की टच स्क्रीन, पूरा टीवी, जो उस वक्त की दूसरी कारों से 4 गुना ज़्यादा बड़ी थी ये स्क्रीन। 2018 में अमेरिका में हर नई गाड़ी में कार को फ़ोन की तरह अपडेट होने वाला रियर कैमरा लाजमी करार पाया। यूं स्क्रीन हर गाड़ी का लाजमी हिस्सा बन गई। कार कंपनियां भी अब अपनी गाड़ियां ऐसे लॉन्च करती हैं जैसे एप्पल आईफोन जो लॉन्च होता है ना, गाड़ी की बजाय इंटरटेनमेंट के फीचर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप रेंज रोवर गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो उसे चलाना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इसका दरवाज़ा खोलना भी आसान काम नहीं है। पहली मरतबा आप चला रहे हो या बैठने की कोशिश करें तो आपकी हालत उस अंग्रेज़ की तरह होती है जिसे रिक्शे पर बैठते हुए ना, पहली दफ़ा वो रिक्शे पर बैठ रहा हो तो उसे समझ नहीं आ रही कि होती कि बैठना किस तरफ से, उतरना किस तरफ से। कभी वो रिक्शे वाले की तरफ से आ रहा होता है ड्राइवर, कभी इस। तो रेंज रोवर का दरवाज़ा जो है खोलने के लिए बटन दबाना पड़ता है जो उम्मन सर्दियों में जम जाता है या सेंसर उसके काम नहीं कर रहे होते। अब आप दरवाज़ा खोलने के लिए उससे लड़ते रहेंगे। और फोर्ड मिस्टिंग में एक गियर शिफ्टर स्टीयरिंग के पीछे ना बिल्कुल नीचे छुपा के उन्होंने रखा हुआ है, अजीब सा बना दिया। कुछ मॉडल्स में हैरान कुन हद तक अहमकाना डिज़ाइन बनाया गया। ज़ाहिर है डिज़ाइनर्स की गलती है, मालूम नहीं इस तरह के डिज़ाइन का मकसद क्या होता है इनका बनाने का। कुछ गाड़ियों में बैठते ही डैशबोर्ड और स्टीयरिंग में मुख्तलिफ किस्म के ना लाइट्स आ जाती हैं, जानते हैं आप। हर रंग का अपना मतलब होता है कि कौन सा रंग और किस तरह ये आ रहा है। गाड़ी स्टार्ट है, हेडलाइट्स जल रही हैं, नहीं जल रही, एसी चल रहा है, एंटरटेनमेंट ऑन है, गूगल मैप से ऑटो ड्राइव ऑन है, पार्किंग सेंसर के आप जानते फ़ायदे भी हैं तो मसाइल भी उसके बहुत ज़्यादा है। एक गाड़ी में ये देख कर मैं हैरान रह गया कि ड्राइवर ने गाड़ी के फर्श के नीचे ना कैमरे को एंटरटेनमेंट स्क्रीन पर ऑन किया हुआ था। मैंने पूछा ये क्या किया हुआ है? गाड़ी के नीचे सड़क पर तूने तेल तलाश करना है? कहने लगा मुझे तो पता ही नहीं है स्क्रीन को दूसरे कैमरे पर कैसे शिफ्ट करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना। लग्जरी गाड़ी में फ्रिज, कूल बॉक्स वगैरह तो आम सी बात है, लेकिन बाज़ का ये भी मुसीबत बन जाती है। बहरहाल ये तो शौक़ की बात है, जिन्हें शौक़ है वो तो अगर ना भी हो वो भी लेके रखवा लेते हैं अपनी गाड़ी में। अब कारें सिर्फ चलती नहीं बल्कि आप पर नज़र भी रखती हैं। कैमरों, माइक्स और सेंसर्स के ज़रिए ये आपकी आवाज़, चेहरे के तासुरात, हत्ता कि आपकी निजी ज़िंदगी का, प्राइवेट ज़िंदगी का डाटा भी जमा कर रही होती हैं। जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो कई कंपनियों ने आपसे ये हक भी हासिल कर लिया होता है कि वो आपकी प्राइवेट ज़िंदगी का डाटा भी सेल कर सकती हैं और इंटरनेट पर जारी कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। कितनी ख़तरनाक चीज़ है, ज़रा बच के गाड़ी ख़रीदें। तहकीकात के मुताबिक जब ड्राइवर टच स्क्रीन से मौसीकी या नेविगेशन बदलता है तो उसका रद्दअमल शराब या मंशियात के ज़रिए असर ड्राइवर से भी सुस्त हो जाता है, उसकी तवज्जो ही हट जाती है ड्राइविंग से। कार साज कंपनियां महंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर डालकर गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। लेकिन शायद अब कुछ कंपनियों को एहसास हो रहा है कि वो गैर ज़रूरी अब फजूल मुकाबले का हिस्सा बन गई हैं। गाड़ियों का असल काम आरामदेह और महफूज सफ़र है, ना कि एंटरटेनमेंट। इसलिए अब वो दोबारा सादा और आसान गाड़ियाँ बनाने की तरफ आ रही हैं।